नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में बुद्ध हमेशा इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गए। बुद्ध का जन्म नेपाल देश में कपिलवस्तु में शाक्य क्षत्रिय परिवार में लगभग 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इन्होंने जब तक बौद्ध धर्म में कदम नहीं रखा था तब तक इन्हें सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता रहा। इनकी माता एक महान साम्राज्ञी थी जिनका नाम महामाया एवं पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके जन्म के लगभग 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तदुपरांत इनका पालन पोषण गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के स्वच्छ सरल हृदय में करुणा व दया कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी भी प्राणी के आंसू नहीं देख सकते थे। इस बात की सत्यता की पुष्टि बाल्यकाल की 2 प्रमुख घटनाओं से ही स्पष्ट पता चलता है। घुड़सवारी की वेगमय प्रतिस्पर्धा में जब घोड़ों को तेज गति से दौड़ाया जाता था तो कभी कभी अचानक घोड़ों के मुख से झाग निकलने लगता था। तब करुणा करके सिद्धार्थ उन्हें थका हुआ जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी भी हार जाते थे। खेल के मैदान में भी सिद्धार्थ को स्वयं का हार जाना रुचिकर लगता था, क्योंकि किसी को हराना और फिर पराजित हुआ व्यक्ति जब दुखी हो जाता तो उनसे वह दृश्य नहीं देखा जाता था। बाल्यकाल की एक अन्य घटना, एक समय सिद्धार्थ को बीहड़ वन में किसी शिकारी द्वारा बाण से घायल किया हंस मिला। सिद्धार्थ ने उसे उठाकर बाण निकाला, औषधि से स्वस्थ करके जल भी पिलाया। यकायक सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त, जो सिद्धार्थ से मन ही मन ईर्ष्या करता था, वहाँ आया और बड़े दृढ़ स्वर में लगा और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर बाण तो उसी ने चलाया था। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब दिया, पिताश्री, यह बताइए कि स्वतंत्र गगन में विचरण करने वाले इस हंस पर बेवजह बाण अनुसंधान करने का अधिकार देवदत्त को किसने दिया? हंस ने ऐसी क्या हानि कर दी कि देवदत्त को तीक्ष्ण बाण से हंस को घायल करना पड़ा? पिताश्री, मेरे से किसी भी प्राणी मात्र का दुख नहीं देखा जाता, इसलिए मैं हंस की रक्षा की और इसके प्राण बचा लिए। इसी कारण इस पर मेरा ही अधिकार है। एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का स्वयंवर। यह विचित्र घटना उन दिनों की है जब सिद्धार्थ युवा अवस्था में पहुँच जाते हैं। यशोधरा भी उनकी बहुत प्रसन्न करती थी। वह हमेशा से यह चाहती थी कि जब भी वह विवाह योग्य हो तो उसका विवाह सिद्धार्थ से ही हो, परंतु यशोधरा के पिता यह कदापि नहीं चाहते थे कि यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से हो। उनकी इच्छा थी कि यशोधरा का विवाह बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के साथ हो। जब यशोधरा विवाह योग्य हो जाती है तो यशोधरा के पिता स्वयंवर की महान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और जो यशोधरा को स्वयंवर में जीतेगा उसी से ही उसका विवाह हो जाएगा। एक दिन यशोधरा और सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। इतने में उनके कानों में अचानक एक व्यक्ति के कर्ण स्वर गूंज उठते हैं, जो बैलगाड़ी चला रहा होता है, जो बैलों को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आप इन बैलों को क्यों पीट रहे हो? वह व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है कि युवराज, मेरे गाड़ी का पहिया गड्ढे में धंस गया है, इसलिए मैं इस बैलगाड़ी को निकालना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि बैलों को मारने से क्या होगा, हम सब आपकी बैलगाड़ी को अपने बाहुबल से बाहर निकाल लेंगे। अचानक थोड़ी दूर खड़े कुछ ब्राह्मणों की दृष्टि सिद्धार्थ पर पड़ती है कि सिद्धार्थ बैलगाड़ी का पहिया निकाल रहे हैं। ब्राह्मण सिद्धार्थ के पास आते हैं और कहते हैं कि युवराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सिद्धार्थ कहते हैं कि देख नहीं रहे हो, मैं इस किसान की मदद कर रहा हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि आप यह अनुचित क्यों कर रहे हैं? यह सर्वथा निंदनीय कार्य है।
सिद्धार्थ तत्क्षण ब्राह्मणों को जवाब देते हैं, मुझे यह बताओ कि पाप कैसा। ब्राह्मण कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह पहली गाड़ी किसकी है? जिसकी यह बैलगाड़ी है वह एक शूद्र व्यक्ति है और तुमने उसको छुआ है। यह अपराध नहीं तो और क्या है? तुम्हें इतना होश नहीं है कि तुमने युवराज को छुआ है। यह तुम्हारा अपराध है। तुम अभी तत्क्षण सिद्धार्थ से क्षमा मांगो। परंतु सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति को रोक दिया और जवाब देते हैं, तुम क्षमा मांग रहे हो? सिद्धार्थ ने ब्राह्मणों को जवाब दिया। ब्राह्मण कहते हैं कि यह ईश्वर का अपराधी है, इसलिए इसे क्षमा मांगनी चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि यह व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है तो उसको सज़ा भी ईश्वर ही देगा। तुम कौन होते हो इसे सज़ा देने वाले? ब्राह्मण कहते हैं कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि हम मनु की संतान हैं। क्या कभी किसी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि उनका वर्ण क्या है? क्या कभी किसी ने पूछा कि नारायण का गोत्र क्या है? तो फिर तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? यदि भगवान ही भेदभाव नहीं करता तो तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? और ऊपर से तुम अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हो, तो तुम अपने आप को साबित करो कि तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो। यह व्यक्ति मेहनत से फल फूल उगाता है, क्या तुम उसे सूखने से रोक सकते हो? यदि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो, क्या तुम इस बैलगाड़ी के पहिए को बिना हाथ लगाए बाहर निकाल सकते हो? ब्राह्मण निरुत्तर हो जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर तुम यह सब नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अधिकार नहीं है तुम हमें और इस व्यक्ति को भला बुरा कहो। और इतना कहने के बाद सिद्धार्थ उस गाड़ी को धक्का लगाते हैं। धक्का लगाते लगाते उसी समय उनका हाथ बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाता है। पास में खड़े लोग सिद्धार्थ को जब घर आते हुए देखते हैं तो बैलगाड़ी पर चढ़ाया हुआ सारा सामान नीचे उतार देते हैं ताकि बैलगाड़ी का भार कम हो जाए और सिद्धार्थ को कष्ट मुक्त करा सके। और सिद्धार्थ की उंगली में बहुत चोट लग जाती है, उनके हाथ से खून बहने लगता है। ब्राह्मण यह सब देख रहे थे। ब्राह्मण कहते हैं कि यह दंड तुम्हें भगवान ने ही दिया है, और ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ महल में पहुँचते हैं और वहाँ राजवेद के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। उधर यशोधरा बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि अगले दिन उनका स्वयंवर और सिद्धार्थ की उंगली में तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। यशोधरा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सिद्धार्थ के हाथों में चोट आ गई है और यशोधरा यह नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के अतिरिक्त उनका वर्ण कोई और करे, क्योंकि यशोधरा सिद्धार्थ से बेपनाह प्रेम करती थी। परंतु सिद्धार्थ चाहते थे कि उनकी यशोधरा का विवाह देवदत्त से हो, क्योंकि देवदत्त यशोधरा से प्रेम करता था। परंतु सिद्धार्थ यह भी भलीभांति जानते थे कि देवदत्त का व्यवहार किसी स्त्री के प्रति कैसा है। यशोधरा सिद्धार्थ को बताती है कि सिद्धार्थ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, देवदत्त को नहीं, और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तब सिद्धार्थ सोचते हैं कि मैं अपने भाई की खुशी के लिए यशोधरा को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए सिद्धार्थ तय करते हैं कि वे किसी भी हालत में स्वयंवर में भाग लेंगे और यशोधरा से विवाह करेंगे। अगले दिन सूर्योदय होते ही स्वयंवर की तैयारी आरंभ हो जाती है। सिद्धार्थ थोड़े चिंतित हो जाते हैं। सभी लोग स्वयंवर में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं, किंतु सिद्धार्थ चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें हाथों में बहुत सारी चोट लगी हुई थी, क्योंकि हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उतने में उनके पास एक वृद्ध वैद्य जड़ी बूटी लेकर आ जाता है, जिसका लेप सिद्धार्थ अपने हाथों में लगाते हैं। और वह वृद्ध वैद्य सिद्धार्थ से कहता है कि आप चिंता न करें, जब यह औषधीय गुणों वाला दिव्य लेप सूख जाएगा तो आपके हाथों की चोटिल उंगलियां पत्थर तुल्य कठोर हो जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको चोट लगी हुई है। सिद्धार्थ प्रतियोगिता के लिए पहुंच जाते हैं। यशोधरा के पिता नहीं चाहते थे कि यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से हो, इसलिए उन्होंने एक छल करने की योजना बनाई। वे 2 बर्तन मंगवाते हैं और फिर 2 बर्तन मंगवाने के पश्चात, जिसमें एक ही बार बर्तन में उन्होंने अंगूठी डाली और घोषणा कर देते हैं कि इन दोनों बर्तनों में मैंने अंगूठी डाली है। जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को बर्तन में से पहले निकालेगा वह यह तय करेगा कि प्रतियोगिता का विषय क्या होगा। देवदत्त शीघ्रता से अंगूठी निकाल देता है और सिद्धार्थ को मल्लयुद्ध के लिए ललकारते हैं।
सभी लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि सिद्धार्थ को सभी लोग बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें यह मालूम है कि सिद्धार्थ को इस समय बहुत चोट आई हुई है। परंतु देवदत्त के मन में अपार हर्ष होता है। मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। देवदत्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वह सीधे हाथ की उंगलियों को चोट पहुँचाए, जिससे सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए और वे विजेता हो जाए। देवदत्त उन पर प्रहार करते ही रहते हैं। सिद्धार्थ हर बार को सहन करते रहते हैं और उनकी दशा एक समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और मैदान में नीचे गिर जाते हैं और उन्होंने अपने गुरुदेव की एक बात का स्मरण हो जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि युद्ध में एक तरीका अपने विरोधी को हराने का यह भी है कि आप उसको हर तरह से थका दो, और सिद्धार्थ जाने अनजाने में देवदत्त को बुरी तरह से थका ही रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ के हाथों में लगा हुआ लेप अभी पूरी तरह से सूखा नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ को लड़ने में कष्ट हो रहा था। परंतु सिद्धार्थ देवदत्त को थका रहे थे और कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे सिद्धार्थ के हाथ पर लगा हुआ लेप सूख जाता है तो सिद्धार्थ देवदत्त को अपनी 3 मुष्टिका के प्रहार से ढेर कर देते हैं। सभी लोग सिद्धार्थ की जय जयकार करते हैं क्योंकि सभी लोग सिद्धार्थ को चाहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार सबके प्रति प्रेम पूर्वक रहता था। जय जयकार के उद्घोष से सारा नगर हर्ष मना रहा था। फिर सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो जाता है।